श्री राम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैं तुम्हें सांख्य योग के विषय में बताता हूँ। प्राचीन काल के महान ऋषियों ने इसका निरूपण किया था। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की थी। इस संसार में प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक, अधिवैदिक और आदिभौतिक दुखों से ग्रस्त है। इन दुखों का विनाश इस शास्त्र के अध्ययन से संभव है। इस सांख्य दर्शन में 26 तत्व माने गए हैं जो इस ब्रह्मांड के आधार पर हैं। ब्रह्मा की माया और उसमें दिखाई पड़ने वाला जीव दृश्य और दृष्टा दो रूपों में विभक्त है। इसमें दृश्य तत्व प्रकृति है। इस प्रकृति से सारे जगत की उत्पत्ति होती है, जबकि यह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती। यह उसका अव्यक्त भाग है। दूसरी वस्तु दृष्टा है, जो ज्ञान स्वरूप है। उसे पुरुष कहते हैं। यह आत्मा है, जिसका न कोई कारण है और न कार्य। उद्धव, मैंने जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही प्रकृति को शुद्ध किया है। तब उससे 3 गुण सत्व, रज और तम प्रकट हुए हैं। इससे महत्त्व यानी बुद्धि की उत्पत्ति होती है और बुद्धि से अहंकार प्रकट होता है। अहंकार से 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन और 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं का समूह उत्पन्न हुआ है। 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल तथा गंध से पृथ्वी महाभूत की रचना हुई है। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्रित होकर आपस में मिल गए हैं और इन्होंने मिलकर ब्रह्मांड रूपी अंड उत्पन्न किया है। यह अंड ही मेरा उत्तम निवास है। जब यह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप में इसमें विराजमान हो गया। दृष्टि रचना की इच्छा से मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी कमल पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने मेरी कृपा से रजोगुण द्वारा भू भुव स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन 3 लोकों और इसके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेतादि आदि के लिए भूलोक यानी अंतरिक्ष और मनुष्यों तथा अन्य जीवों के लिए भूलोक यानी पृथ्वी का निश्चय किया है। इन तीनों लोकों में ऊपर महलोक, तपलोक आदि सिद्धों के लिए निश्चित किए गए हैं। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुरों और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल लोक बनाए हैं। ब्रह्मलोक और परलोक से ऊपर सत्यलोक मेरा परम धाम है। भक्ति योग द्वारा साधन मेरे इस परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उद्धव, यह सारा जगत कर्म और उसके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल प्रदान करता हूँ। गुणों के इस प्रभाव में जीव डूबता उतरता रहता है, अर्थात कभी वह अधोगति को प्राप्त होता है तो कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त होती है। इस संसार में जितने भी चर अचर पदार्थ हैं, वे सभी प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही बने हैं। उद्धव, यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इनमें व्याप्त होता हूँ और प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह समस्त लोकों सहित नष्ट हो जाता है। मैं ही कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूँ। मनुष्य जब यह समझता है कि मैं ही कर्ता और मैं ही भोगता हूँ, तब वह दुख भोगता है, किंतु भोगेच्छा समाप्त होते ही प्रकृति शांत हो जाती है। यही मोक्ष कहलाता है। तीनों प्रकार के दुखों का नाश ही मोक्ष है। सांख्य योगी इस निष्ठा में स्थिर होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, प्रकृति के 3 गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक है। इन तीनों गुणों का प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से आविर्भाव होता है।
इसे ध्यान से सुनो कि इन गुणों की वृत्तियां क्या है और ये अलग अलग मनुष्यों में किस प्रकार जन्म लेती है। सम का मतलब है मन का संयम, दम यानी इंद्रियों का निग्रह, और तितिसा सहनशीलता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छता, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में संकोच। लज्जा का मतलब पाप करने में संकोच। आत्मरति अपने आत्मा में ध्यान होना, दान, विनय और सरलता आदि सतोगुण की वृत्तियां हैं। इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, अकड़, देवों से धन संपत्ति की याचना, वेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध मोह, अपना बड़प्पन दिखाना, हास्य, पराक्रम, हठ पूर्वक उद्योग करना आदि रजोगुण की वृत्तियां हैं। क्रोध, असहनशीलता, लोभ, झूठ बोलना, हिंसा, याचना, पाखंड, शर्म, कलह, शोक, मोह, विवाद, दीनता, निद्रा, आलस्य, काम न करने की प्रवृत्ति, नशा करना, आशा, निराशा, भय, उद्दंडता आदि तमोगुण की वृत्तियां हैं। उद्धव, जब मनुष्य मैं हूँ, मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण करता है, तब उसकी वृत्ति तामसिक बन जाती है। परंतु जब वह मन, वचन और कर्म से सात्विक वृत्तियों का व्यवहार करता है और अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है, तब उसे मेरा परमपद पाने में देर नहीं लगती। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सतोगुण श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और अपने धर्म में संलग्न रहता है, उस समय उसकी प्रीति तीनों ही गुणों में रहती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत लगे और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह व्यक्ति सतोगुणी है। जिस व्यक्ति के मन में कामनाओं का थोड़ा बहुत सी अंश विद्वान है, वह व्यक्ति रजोगुणी है। और जिस व्यक्ति में क्रोध, हिंसा तथा पापाचार की मात्रा है, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। जब मनुष्य अथवा स्त्री निष्काम भाव से नित्य कर्म करते हुए मेरी पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है, तब वह सतोगुणी है। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करने वाला रजोगुणी है। और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरी आराधना करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। उद्धव, सत्व, रज और तम इन तीन गुणों का कारण जीव का चित्त है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जीव इन्हीं गुणों के कारण भौतिक भवबंधनों में पड़ जाता है। सतोगुणी व्यक्ति जब शांत और शुद्ध मन से मेरा भजन करता है, तब उसे समस्त सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जबकि आसक्ति के कारण रजोगुणी मुझसे दूर हो जाता है। जहाँ तक तमोगुणी का प्रश्न है, वह तो कभी मेरे निकट नहीं आ पाता। उसका अधपतन हो तो निश्चित ही होता है। वास्तव में सतोगुणी ही मेरी प्राप्ति का साधन है। उद्धव, मनुष्य के चित्त में जब सतोगुण बढ़ता है, तब उसे देवताओं का, रजोगुण बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण बढ़ने पर राक्षसों का बल प्राप्त होता है। सतोगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। जिसकी मृत्यु सतोगुण की वृद्धि के साथ होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी मृत्यु रजोगुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है। और जिसकी मृत्यु तमोगुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत हो गए हैं, यानी तीनों गुणों प्रयोग गए हैं, उनकी जीवन मुक्ति स्थिति मेरी ही प्राप्ति होती है। उद्धव, जितने भी चराचर पदार्थ स्थान, काल, ज्ञान, कर्म, श्रद्धा, फल, कर्ता, अवस्था आदि है, सभी त्रिगुणात्मक है। पुरुष और प्राकृतिक के अधीन जितने भी भाव हैं, सभी गुणमय हैं। चाहे वे अनुभव किए गए हो या सोच विचारे तथा कल्पित किए गए हों। जीवों की जितनी भी योनियां हैं, वे गुणों और कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान लोगों को गुणों की आसक्ति हटाकर
मेरी आराधना करनी चाहिए। यदि गुण धारण करने ही हो तो सात्विक गुणों को धारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, मनुष्य का यह शरीर मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है उसे अपने अंतःकरण में स्थिति मुझे आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जीव अपनी ज्ञान निष्ठा के सहारे ही त्रिगुणमयी योनियों से मुक्त हो जाता है। ये गुण त्रय वास्तविक नहीं है, ये सभी प्रकृति की माया है। ज्ञान होने पर मनुष्य इन गुणों के मध्य रहकर भी इनसे बंधता नहीं है। उद्धव जी, मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। परम यशस्वी सम्राट इला पुत्र पुरूरवा उर्वशी अप्सरा के प्रेम में पड़कर मतवाला हो गया था। वह भोग को ही सब कुछ समझता था, परंतु जब एक दिन उर्वशी उसे छोड़कर चली गई तो वह उसके वियोग विरह में बेसुध हो गया। बाद में शोक हट जाने पर जब उसे वैराग्य हो गया तब उसने ऐसा कहा, हाय हाय, मेरी मूढ़ता तो देखो, कामनावश में मेरे चित्त को कलुषित कर दिया है। मैं उर्वशी के मोह जाल में ऐसा फंसा कि मैंने अपनी आयु के कितने ही वर्ष व्यर्थ में खो दिए हैं। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है, परंतु मैं तो अपनी आंखें बंद किए रहा और उसने मुझे लूट लिया। कब दिन निकला, कब अस्त हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय भोग विलास में खो दिया। कैसा आश्चर्य है कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी मैं उस स्त्री के हाथों का खिलौना बन गया। मैं प्रजा की मर्यादा रखने वाला भला कैसा सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को छोड़कर जाने लगी तो मैं किस प्रकार पागल की भांति नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की भांति उसकी दुलतियां सहकर भी उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा। फिर मेरा वास्तविक प्रभाव और तेज सुरक्षित कैसे रह सकता था। एक स्त्री जिस व्यक्ति का मन चुरा लेती है उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। उसे कदापि तपस्या, त्याग और शस्त्राभ्यास से कभी कोई लाभ नहीं मिलता। वैसे तो मैं अपने आप को बड़ा पंडित और विद्वान मानता हूँ, परंतु धिक्कार है मेरी मूर्खता पर। मैं पशु की भांति उस स्त्री के मोह में अपना सारा वर्चस्व गंवा बैठा। वर्षों तक मैंने उर्वशी की देह से अपनी काम वासना की तृप्ति की, पर क्या मुझे कभी पूर्ण तृप्ति मिली। उस आग में मैं जितना घी डालता गया वह उतनी ही तेजी होती गई। मेरी अतृप्ति ज्यों ही त्यों बनी रही। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुराकर मुझे सरातल में धकेल दिया। अब ऐसा कौन है जो मुझे इस मोह से मुक्ति देगा। जीवन मुक्तों के स्वामी भगवान ही अब मेरा उद्धार कर सकते हैं। उर्वशी, तूने तो मुझे कई बार समझाया भी था कि जिस सुख के पीछे मैं भाग रहा हूँ वह सुख वास्तविक नहीं है, परंतु मेरी बुद्धि तो ऐसी भ्रष्ट हो गई थी कि मैं इंद्रियों के मोह से निकल ही नहीं सका। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है उर्वशी। मैं ही इंद्रिय मोह में अंधा हो गया था। अपराधी मैं ही हूँ। मैं ही दुर्गंध से भरे हुए इस शरीर को ही सब कुछ समझता रहा। इसे ही सुंदर सुख का आभार मानता रहा। यह शरीर किसका है मैं नहीं पहचान सका। समय के साथ यह तो नष्ट हो जाने वाला है। सभी सगे संबंधी बनने के उपरांत इसे दुत्कार कर अग्नि में फेंकने वाले हैं। मलमूत्र से भरे इस शरीर की अपवित्रता की ओर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। इसकी सुंदरता पर न जाने कितने रीझते हैं, पर इसके सड़े गले स्वरूप की कोई कल्पना नहीं करता। यह शरीर तो त्वचा, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा, हड्डियों का ढेर है और मलमूत्र से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो उसमें और कीड़ों में अंतर ही क्या। विषय और इंद्रियों के सहयोग से विकार ही तो उत्पन्न होता है। इसलिए विवेकी पुरुष को इसका मोह कदापि नहीं करना चाहिए। उद्धव जी, पुरूरवा के मन में जब इस तरह के भाव उठने लगे तो वह गहरे आत्म पश्चाताप से भर उठा। तब उसने उर्वशी का परित्याग कर दिया।
ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्म साक्षात्कार करके मेरा ध्यान किया और शांत भाव से मुझ में स्थिर हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंगति छोड़कर सत्पुरुषों की संगति करे और शरीर मोह का परित्याग कर दे। संत पुरुषों का हृदय सदैव मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का समुद्र लहराता रहता है। वे सभी जीवों में सदैव मेरे ही दर्शन करते रहते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती है। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है। जो उन्हें श्रवण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उद्धव जी, मैं साक्षात परब्रह्मा हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल जाती है वह संत हो जाता है। उसे फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उसके लिए ब्रह्मावेता और शांत हृदय संत ही एकमात्र आश्रय है। संत तो अनुग्रहशील वे देवता है जिनके चरणों में मैं स्वयं ही संत रूप से विराजमान रहता हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही पुरुरवा का मोह समाप्त हो गया और वह आत्मा राम होकर पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। उद्धव जी ने कहा, हे भक्तवत्सल श्री कृष्ण, बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना करने से मनुष्यों का कल्याण होता है। यह क्रिया योग क्या है? क्या स्त्री और शूद्र भी इसे कर सकते हैं? कृपया कर्म बंधों से मुक्ति करने वाली इस विधि को मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड इतना विशाल है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से भक्त को जो अपने अनुकूल लगे उसी विधि से मेरी पूजा करे। सर्वप्रथम दैनिक दिन कार्यों से निपटकर और स्नान आदि से शरीर को शुद्ध करके नित्य वैदिक और तांत्रिक रीति से मंत्रों का जाप करके मेरी पूजा करें। इस पूजा में यह भाव बराबर बना रहना चाहिए कि तुम्हें अपने कर्मों से मुक्ति पानी है। मेरी पूजा के लिए किसी मूर्ति में, वह चाहे धातु की हो, पत्थर की हो, लकड़ी की हो या मिट्टी की हो, पूरा ध्यान समर्पित करना चाहिए। मिट्टी और लकड़ी की मूर्ति को छोड़कर अन्य मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए और उसके वस्त्रादि बदलने चाहिए। जब कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से और निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है तब मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई भक्त मुझे बहुत सी सामग्री अर्पित करे और उसके हृदय में पूर्ण निष्काम भाव न हो तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। श्रद्धा पूर्वक मात्र जल अर्पण करने से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। उपासक को पूजा के लिए आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। मूर्ति को अपने सामने रखें, फिर पुष्प, दीप, नैवेद्य और गंध से आदि से मेरी पूजा करें। यदि ये सामग्री न हो तो पूरी श्रद्धा से मेरा स्मरण करें। आचमन के लिए जल का एक पात्र सामने रख लें। उस जल में चावल के दाने, दूब, कमल, चंदन, तुलसी दल आदि डाल दें। कुछ न हो तो खाली जल ही रख लें। जल के छींटे हृदय पर, सिर पर और वायुमंडल में डालें और गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। फिर प्राणवायु अथवा प्राणायाम से भावनाओं को शुद्ध करके अपने हृदय कमल में दीप शिखा के समान मेरी जीवन कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध और ऋषि मुनि ओमकार का जाप करते हुए मेरी जीवन कला का ध्यान करते हैं। यह जीव कला ही आत्मा है। इसके तेज से सारा शरीर भर जाता है। इसके जाते ही शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। भक्त जब तन्मय होकर आत्मा से साक्षात्कार करता है तभी उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमल शक्तियों का वास है। आसन के चारों ओर कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान,
अवैराग्य और अनेश्वर्य, ये चारों दिशाओं के डंडे हैं। सत्व, रज और तम 3 पटरियों की बनी पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभवी, सत्या, ईशना और अनुग्रह, ये 9 शक्तियां हैं। उस आसन पर एक असदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली केसर की छटा निराली है। मेरे आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाग, आचमनीय और अर्ध आदि से मेरी उपासना करें। उसके बाद वैदिक और तांत्रिक मंत्रों से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र, पंचजन्य शंख, कौमोदी, गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करें। कौस्तुभ मणि, वैजंती माला और श्री वत्स चिन्ह की वस्त्र स्थल पर यथा स्थान धारणा करके पूजा करें। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेशन नामक इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में और गरुड़ की सामने दुर्गा, गणेश, व्यास और विश्वकेशन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजा करें। बाईं ओर गुरु की और यथाक्रम पूर्व दिशा में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके जल को छिड़काकर अर्धदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्वत, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर, अर्गजा आदि सुगंध वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराएं और मेरा ध्यान करता रहे। फिर वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध, चंदन आदि से प्रेम पूर्वक मेरा श्रृंगार करें। फिर उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाग, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करें। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही, दाल आदि विविध व्यंजनों का भोग लगाएं। फिर मेरी लीलाओं का भाव वियोग होकर भजन गाएं। हवन आदि से भी मेरी पूजा की जा सकती है और यदि कुछ भी न हो तो हृदय में पूर्ण श्रद्धा से मेरा ध्यान करते हुए पूजा करें। उद्धव, मैं तो भक्तों का दास हूँ। मेरी पूजा के लिए किसी क्रिया योग की आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग के सम्मुख समस्त विधि विधान व्यर्थ है। भगत को सदैव मेरी मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित रखना चाहिए। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दमकती रहती है। मेरे रोम रोम से शांति की वर्षा होती रहती है। मेरी लंबी और विशाल भुजाएं शोभायमान हैं। उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान है। कमल के केसर के समान पीतांबर मेरे शरीर पर फहराता रहता है। सिर पर मोर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिलाते रहते हैं। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह, गले में कौतुभ मणि शोभायमान है। घुटनों तक वनमाला लटकती रहती है। हवन करते समय यज्ञ की अग्नि में मेरे इस रूप का ध्यान करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय ओम नमो नारायण का जाप करते हुए घृत लगी सामग्री और समीधा अग्नि में डालनी चाहिए। उद्धव जी, जो भक्त बिना किसी ताम जाम के श्रद्धा पूर्वक मेरी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है और प्रोमोमंत यानी प्रेम से होकर नाचने लगता है, मुझमें मेरी तरह तन्मय हो जाता है, उसे मेरा स्वरूप सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्राचीन ऋषियों ने मेरी पूजा इस प्रकार की है। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपनी कृपा से स्नान कराए। मैं तो इस संसार सागर में डूब रहा हूँ। मृत्यु मेरा पीछा कर रही है। मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार पूर्ण समर्पण भाव से जो मेरी पूजा करता है उसका लोक परलोक दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। भक्ति योग ही सबसे बड़ा और शुद्ध क्रिया योग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, व्यवहार में पुरुष और प्रकृति एक ही है, किंतु दृष्टा और दृश्य के भेद से ये दोनों जाने पड़ते हैं।
परमार्थ की दृष्टि से इन दोनों का स्वरूप एक ही है। इन दोनों में सदैव अद्वैत दृष्टि ही रखनी चाहिए। अतः कर्मों की न तो स्तुति करनी चाहिए और न निंदा करनी चाहिए। सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती है तब शरीर का अहंकारी जीव भी चेतना शून्य हो जाता है। शेष मन भी जब लीन हो जाता है तो जीव मृत्यु के समान प्रगाढ़ निद्रा में चला जाता है। इसी प्रकार जागृत अथवा मैं जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं के दर्शन करने लगता है, तब वह स्वपन्न जीवी होकर झूठे दृश्यों का ही अवलोकन करता है। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तब उसमें वह अच्छा है और वह बुरा है, इसका प्रश्न ही कहाँ उठता है। विश्व की समस्त वस्तुएं प्राणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जा सकती है। इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनके असत्य होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। शरीर आदि सभी वस्तुएं नाशवान हैं, असत्य है। ये केवल अज्ञानियों को ही भयभीत करती है, ज्ञानियों को नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो जानते ही हैं कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान है। वह सत्व रज और तम गुणों के कारण ही दृश्य दृष्टा का विभाजन माया का खेल है। यह जगत उत्पत्ति और विनाशशील होने के कारण अनित्य और असत्य है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आत्मा दृष्टा है और यह शरीर दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और शरीर जड़ है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूपी संसार न तो शरीर हो सकता है और न आत्मा, परंतु इसका होना प्रतीत हो जाता है। फिर यह प्रतीत किसे होती है? आत्मा तो स्वयं प्रकाश और अविनाशी है और शरीर जड़ है। फिर यह जन्म मृत्यु संसार है कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, परंतु जब तक यह शरीर इंद्रियां प्राणों के साथ रहे यह आत्मा की भ्रांति है, तब तक अज्ञानी पुरुष को यह सत्य प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न में अनेकानेक विपत्तियां आती दिखाई पड़ती है, पर वे वास्तव में होती नहीं। स्वप्न के टूटते ही उसका वह अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तब उसे संसार का अस्तित्व नगण्य प्रतीत होने लगता है। वह उसे दिव्या स्वप्न सा दिखाई देता है। उद्धव जी, शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और जन्म मृत्यु का संबंध आत्मा से कभी नहीं होता। जीव आत्मा का सूक्ष्म रूप है, गुण और कर्मों का लिंग शरीर है। काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूपी संसार में वही इधर उधर भटकता रहता है। आत्मा और अनात्मा के इस भेद को समझ लेना ही ज्ञान है। ज्ञान होते ही द्वैत का भाव नष्ट हो जाता है। इसका सार यही है कि इस संसार में जो आदि में था और जो अंत में रहेगा, जो इस जगत का मूल कारण है, वही परमात्मा मध्य में है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उद्धव जी, सोने के बहुत से आभूषण बनते हैं। जब वे नहीं बने थे तब भी सोना ही था, और जब वे नहीं रहेंगे तब भी सोना ही बचेगा। इसलिए परमात्मा ही है जो अनेक रूपों में अपने को अभिव्यक्त करता रहता है और फिर उन्हें नष्ट करके पहले जैसा हो जाता है। तीनों ही स्थिति में आदि, मध्य और अंत में एक वही शेष रहता है, वे मैं हूँ। मन की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण ही तीन गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक बनते हैं। और जगत के भी तीन ही भेद, अध्यात्मक यानी इंद्रिय, अधिभौतिक यानी पृथ्वी, आदिदेविक यानी कर्ता बनते हैं। ये तीनों विविधाएं जिसकी सत्ता में रहती है वह चौथा तत्व ब्रह्मा तत्व है जो सत्य है। शेष सब कुछ असत्य है। इसी ब्रह्मा तत्व की परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। यह जो विकास रमी राशि सृष्टि है, यह न होने पर भी दिखाई देती है।
यह स्वयं प्रकाश पर ब्रह्मा ही की माया है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने भी नाम रूप हैं उनके रूप में एकमात्र ब्रह्मा ही प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जो है वह जड़ है। उद्धव जी, जिन्हें मेरे स्वरूप का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो गया है, उनकी वृत्तियां मुझ में समाहित हो या न हो, मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आकाश में छाए बादलों का प्रभाव सूर्य पर कुछ भी नहीं पड़ता, वैसे अपनी सघनता से सूर्य को कुछ देर के लिए ढक भले ही ले, पर सूर्य का उनके द्वारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ऐसे ही मनुष्य अपनी विषय वासनाओं की सघनता और पापों की कालिक से मुझे ढककर यह सोचने लगे कि मैं नष्ट हो गया, तो यह उसकी मूर्खता ही है। इसी प्रकार मुझ आकाश रूप परमात्मा में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, असंख्य तारागण, हवा, पानी, आग, धूल, धुआं, सर्दी, गर्मी आदि मंडराते रहते हैं, असंख्य विस्फोट होते रहते हैं, पर आकाश का क्या बिगड़ता है? आकाश तो उसी भांति शुद्ध और तटस्थ रहता है। उद्धव जी, भली भांति चिकित्सा करने पर भी रोग का समूल नाश नहीं हो पाता, बार बार उभरकर वह मनुष्य को सताता रहता है। मन ही की वासनाएं और विविध कर्मों के संस्कार भी इसी भांति मनुष्य को घेरे रहते हैं। यहाँ तक कि यदा कदा ये योगियों तक को भी भ्रष्ट कर देते हैं। जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्मों में लगा रहता है और हर्ष, विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है, परंतु जो सत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी हर्ष, विषाद के विकारों से युक्त नहीं होता। जो अपने आत्म स्वरूप में पूरी तरह स्थित हो जाता है, उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसकी वृत्तियां ब्रह्माकार हो जाती है। उद्धव जी, इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी व्यक्ति ही आत्मा से साक्षात्कार कर पाता है, अज्ञानी नहीं। इसका तात्पर्य इतना ही है कि अज्ञान के कारण उसने आत्मा को समझा ही नहीं था। आत्मा दृष्टि अज्ञानी व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकती है। जब भक्त परमात्मा में अर्थात मुझ में अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों को समर्पित कर देता है, तब मैं स्वयं उसे आत्मज्ञान कराता हूँ। जैसे सूर्य उदित होते ही मनुष्य के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हट जाता है। उद्धव जी, आत्म तत्व में अर्धहीन नामों के द्वारा एक में अनेकता मान लेना मन का भ्रम है। ज्ञान है, इसका कोई आधार नहीं है। सब कुछ एक ही तत्व आत्मा है, जो सभी जीवों में मेरा अंश है। काम, क्रोध आदि विकारों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योगा साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। इसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मानंद की अनुभूति में डूब जाता है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, जो व्यक्ति अपने मन को वश में न कर सका, उसके लिए जो योग साधनाएं आपने बताई है वे बड़ी कठिन हैं। अब आप कोई ऐसा सुगम साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य सहज ही आपके परम पद को प्राप्त कर सके, क्योंकि बहुत से योगी तक जब अपने मन को वश में करने में असफल रहते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वे हार मानकर अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, उद्धव, आप तो जानते ही हैं कि जो व्यक्ति निश्चल और निष्काम भाव से मेरे चरणों का आश्रय लेता है, उसे किसी योग करने की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रज की गोपियों ने कौन सी योग साधना की थी? उनका निश्चल प्रेम ही मुझे उनके मध्य खींचकर ले गया था। फिर मैं भी लोकहित की दृष्टि से उस मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश तुम्हें देता हूँ, जिस पर चलकर मनुष्य दुर्जय मृत्यु को भी अनाश्य ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भगत को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और उन्हें करते समय धीरे धीरे मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाएं। कुछ दिनों में उसका मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएगा, मेरे धर्मों में वे रम जाएगा। मेरे भक्त जहाँ भी हो वे वहीं रहे।
और वहाँ जिन देवताओं, असुरों और मनुष्यों के मध्य मेरे अनन्य भक्त हों, उनके आचरणों का अनुसरण करें। शुभ पर्व के अवसरों पर पूर्ण मनोयोग के साथ नृत्य, गान, वाग आदि में हिस्सा लें। मुझे ही सभी प्राणियों और पदार्थों में देखें और उन्हें मेरा ही रूप मानकर उनका आदर सत्कार करें। उद्धव जी, जो भक्त अथवा साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, ब्राह्मण तथा चांडाल में कोई भेद नहीं रहता, सभी में समान भाव रखता है, उसे सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। कुछ ही दिनों में उसे सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है, उसके सारे संदेश स्वतः ही मिट जाते हैं और वह मेरा दर्शन करके मेरे परमधाम को प्राप्त कर लेता है। मुझे पाने का यह सरलतम उपाय है कि साधक सभी जीवों से निश्चल प्रेम करे और हिंसक वृत्ति का पूर्णतः परित्याग कर दे। उसे यह भावना रखनी चाहिए कि वह जो भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। जो भी प्राणी इस संसार में दिखाई देते हैं वे सब मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। जो भी जड़ पदार्थ इस संसार में हैं वे सभी मेरी ही रचना है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। उद्धव जी, यही मेरा भागवत धर्म है। इसको एक बार अपना लेने के उपरांत फिर किसी प्रकार की बाधा से नहीं डरना चाहिए। यह धर्म निष्काम है और मैंने ही निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम माना है। इस धर्म में साधक पर पड़ने वाला हर कष्ट हर्ष में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मा विदा का रहस्य यही है। उद्धव जी, मेरा और तुम्हारा यह संवाद जो स्वयं सुनकर दूसरों को भी सुनाएगा वह स्वयं ही पवित्र होकर मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझ में आत्मसमर्पण कर देता है उस समय वह मेरा परम प्रिय हो जाता है। मैं उसे जीव तत्वों से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ। वह मुझ में मिलकर मेरा ही स्वरूप हो जाता है। परीक्षित, जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से योग का पूरा उपदेश ग्रहण कर लिया तब उनकी आंखों से प्रेमांसु उमड़ पड़े। प्रेम से उनका गला रुंध गया, उनसे कुछ बोला नहीं गया। उन्होंने प्रेम विलय होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करते हुए कहा कि वे मोक्ष माया के अंधकार में भटक रहे थे, उन्होंने उनका मार्गदर्शन करके बड़ा उपकार किया है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा। उनका आदेश पाकर उद्धव जी सब कुछ छोड़ छाड़कर वैराग्य लेकर बद्रिकाश्रम में भगवान श्री नारायण के धाम चले गए और वहां रहकर उन्होंने परम गति प्राप्त की। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, जब उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला की? कैसे उन्होंने अपने दिव्य विग्रह का स्मरण किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री उद्धव जी के चले जाने के उपरांत द्वारका में बड़े अपशकुन होने लगे। आकाश से उल्कापात होते रहते थे, धरती कांपने लगती थी और समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ बैठता था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण यदुवंशियों के विनाश का परम समय आ गया है। इसलिए उन्होंने सुधर्मा सभा बुलाई और यदुवंशियों से कहा, श्रेष्ठ यदुवंशियों, द्वारका में इन दिनों बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। यह साक्षात यमराज की चेतावनी है। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे, वृद्धजन यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहाँ सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, यह तो आप सभी जानते ही हैं। वहाँ स्नान आदि करके हम ब्राह्मणों को गो से सोना, भूमि, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि दान करेंगे और उन्हें भोजन कराएंगे तथा उनका यथोचित आदर सत्कार करके अपना शेष जीवन धन्य करेंगे। परीक्षित, सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया और सभी अपनी अपनी नौकाओं में सवार हो द्वारका से समुद्र
पार कर मुख्य भूमि पर आ गए और रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। उन दिनों अर्जुन द्वारका आए हुए थे। भगवान ने उनसे कहा कि वे स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को यथाशीघ्र शंखोद्वार क्षेत्र में पहुंचाने का उत्तरदायित्व संभालें। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और वे अपने काम में जुट गए। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर यादवों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से वहां शांति पाठ कराया और सब प्रकार से मंगल कृत्य किए। उस कार्य से निपटकर वे सभी मेरे यका नामक तीव्र नशा देने वाली मदिरा पीने लगे। उसके नशे में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे उन्मत्त होकर एक दूसरे पर छींटाकशी करने लगे। देखते देखते बात बढ़ गई और तलवारें खिंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाना चाहा, पर उन्होंने उनकी भी एक भी नहीं सुनी। वे उन्हें भी भला बुरा कहने लगे। इस पर बात और भी ज्यादा बढ़ गई तो वे एक दूसरे को मारने पीटने लगे। धीरे धीरे पारंपरिक लड़ाई इतनी बढ़ गई कि प्रभास क्षेत्र का सारा समुद्र तट यदुवंशियों की लड़ाई का क्षेत्र बन गया। जो शस्त्र जिसके हाथ लगा वह उसी से अपने प्रतिद्वंदी को मारने लगा। जैसे जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट करते हैं, ऐसे ही वे हथियारों से प्रहार करने लगे। प्रद्युमन, सांब, अक्रूर, भोज, अनिरुद्ध, सातकी, कर्तवर्मा, सुभद्र, संग्रामजित, गद, सुमित्र, सुरथ, निशंठ, उल्मिक, शस्त्रजीत, सत्यजीत, भानु और अन्य सभी यादव आपस में एक दूसरे को मारने पर तुले थे। मदिरा सिर चढ़कर बोल रही थी। जब उनके हथियार टूट गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वह एर का घास हाथ में आते ही वज्र के समान कठोर हो जाती थी। यह वही घास थी जो सांब के पेट से निकले मूसल से बनी थी। उस घास के प्रभाव से कुछ ही समय में समुद्र तट यादवों के मृत शरीरों से पट गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ही रह गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर वहीं पर बलराम जी ने अपना शरीर अपने आत्मबल से त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास से हटकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। अभी वे कुछ चिंतन कर ही रहे थे कि उनकी प्रेरणा से जरा नाम की एक व्याध ने दूर से उनके चरण तल को हरिण का मुख समझकर और वह बाण चला दिया, जिसकी गांसी उसने मूसल के उस टुकड़े से बनाई थी जो उसे मछली के पेट से निकाला था। उस बाण ने भगवान श्री कृष्ण का चरण तल बीन दिया। जब वह व्याध पास आया और उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बाण से घायल देखा तो वह अपराध बोध से ग्रस्त हो गया और रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह कहने लगा कि उसने भ्रम से यह बाण चला दिया है। उसे रोते चिंगाड़ते देख भगवान ने मुस्कुराकर उनसे कहा, अरे तू डर मत, उठ खड़ा हो, तूने तो मेरा ही काम किया है। जा मेरी आज्ञा से अब तू स्वर्ग में निवास कर। परीक्षित, तभी वहां एक दिव्य विमान आया। जरा ने भगवान की प्रदक्षिणा की और रथ में बैठकर स्वर्ग चला गया। उसी समय भगवान को ढूंढता हुआ उनका सारथी दारूक रथ लेकर वहां पहुंचा। उन्हें घायल देखकर दारूक दुखी हो उठा। उसकी अश्रुधारा बहने लगी। तब भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान ने उसे उठाकर कहा, दारूक मेरी चिंता छोड़ो, तुम अभी द्वारका चले जाओ और अर्जुन से कहो कि जितनी जल्दी हो सके वह द्वारका से स्त्री बच्चों को लेकर निकल जाए, क्योंकि द्वारका कुछ ही समय में समुद्र के गर्भ में समाने वाली है। भगवान की आज्ञा पाकर दारूक रथ की ओर अनमने भाव से बढ़ा तो रथ और उसके सभी आयुध अचानक आकाश में उड़कर अदृश्य हो गए। भगवान ने उसे हैरान देखकर कहा, दारूक इस रथ का मोह छोड़ो,
तुम किसी दूसरे रथ से चले जाओ, वहां पर यहाँ का सारा वृत्तांत बता देना, और अब तुम भी भागवत धर्म का आश्रय लेकर सबकी उपेक्षा करते हुए शांत हो जाओ। अब हम वहीं अपने लोक में मिलेंगे। भगवान का आदेश पाकर दारूक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमलों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और उदास मन से द्वारका के लिए चल दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दारूक के चले जाने के उपरांत ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अप्सराएं, गंधर्व, यज्ञ, नाग, चारण आदि वहां भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन देखने आए। वे सभी भगवान की लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहे थे और भक्तिभाव से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी, शंकर जी व अन्य लोगों को देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने नेत्र बंद कर लिए। वे सशरीर अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति, श्री आदि भी चली गई। सभी देवी देवता भी अंतर्ध्यान हो गए। उधर दारूक ने द्वारका पहुंचकर जब यदुवंशियों के विनाश का समाचार महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी को सुनाया तो वे सभी आर्तनाद कर उठे। तत्काल वे सभी प्रभास क्षेत्र में आए। अपने अपने पतियों के शव देखकर स्त्रियां विलाप करने लगी। महाराज उग्रसेन, वसुदेव और देवकी जी ने भी अपने पुत्रों को न पाकर शरीर छोड़ दिया। बाद में अर्जुन ने सभी का यथोचित दाह संस्कार कराया और श्राद्ध कराया। उधर भगवान के न रहने पर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र स्थान छोड़कर सारी द्वारका डुबो दी। परीक्षित, पिंडदान आदि के बाद बची कुची स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ चले गए। वहां सभी को यथायोग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का राज्याभिषेक कर दिया। जब युधिष्ठिर को यदुकुल के विनाश और भगवान श्री कृष्ण के सवधाम चले जाने का पता चला तो वे भी अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा को तैयार हो गए। उन्होंने तुम्हारा राजतिलक करके हिमालय की यात्रा की और वहां वीरगति पाई। तुम्हारा मतलब परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की गति को मन और वाणी से परे है। भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, अनेकानेक लीलाएं करना, फिर उन्हें संवरण कर लेना उनकी माया का ही विलास है। वे स्वयं इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अंत महिमामय स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ पूर्ण भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, श्री कृष्ण के सवधाम पधारने के उपरांत पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ, आगे किसका होगा, कृपया मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जरासंध के वंश में जो अंतिम राजा होगा वह पुरंजय नाम का राजा होगा। उसका मंत्री होगा सुनक। वह अपने स्वामी राजा पुरंजन का वध कर देगा और अपने पुत्र परगोत को राज सिंहासन पर बैठा देगा। परगोत का पुत्र होगा पालक, उसका विशाख और उसका राजक, उसका नंदीवर्धन। परगोत वंश के ये 5 राजा 148 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके बाद शिशुनाग नाम का राजा होगा, उसका पुत्र कावरण होगा और सेमधर्मा, उसका क्षेत्रज्ञ और उसका विदिशार और उसका अजात शत्रु और उसका दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी। ये 10 राजा शिशुनाग वंश के कहलाएंगे। ये सभी कलयुग में 360 वर्ष तक राज्य करेंगे। परीक्षित,
महानंदी की पत्नी एक शूद्र जाति की कन्या होगी। उसके गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा, वह बड़ा शक्तिशाली राजा होगा। महानंदी को महापद्म निधि का अधिपति होने के कारण उसे लोग महापद्म नाम से भी पुकारेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से लोग शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र राजा होगा। उसके शासन को कोई भी चुनौती नहीं दे सकेगा। सुमाल्य आदि इसके 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा बनकर 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। कौटिल्य अर्थात चाणक्य के नाम से विख्यात एक प्रसिद्ध ब्राह्मण नंद वंश का विनाश कर देंगे। उनका विनाश हो जाने पर पृथ्वी पर मौर्य वंश की नींव पड़ेगी। चाणक्य सर्वप्रथम गुप्त चंद्र मौर्य को राजा के पद पर आसन कराएंगे। गुप्त चंद्र का पुत्र होगा वारिसार और उसका पुत्र होगा अशोक वर्धन, महाराज सम्राट होगा। अशोक का पुत्र होगा सुयश और उसका संगत और उसका शालिशु और उसका सोमवर्मा और उसका सतधनवा और उसका होगा ब्रहरथ। मौर्य वंश के ये 10 राजा कलयुग में 135 वर्ष तक राज्य करेंगे। परीक्षित, वैदरथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग नाम का होगा। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। इसका पुत्र होगा अग्निमित्र और उसका सुज्येष्ठ होगा, उसका वसुमित्र और उसका भद्रक और उसका पुलिंद और उसका घोष और उसका व्रजमित्र और उसका भागवत और उसका वेदभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। शुंग वंशी राजाओं के बाद पृथ्वी पर कणक वंशी राजा होंगे। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसका मंत्री कणक वंशी वसुदेव उसे मार डालेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, उसका नारायण, उसका सुशर्मा। यह बड़ा यशस्वी राजा होगा। ये चारों नरपति काणवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक राज्य करेंगे। सुशर्मा का शूद्र सेवक बलि अंदर जाति का होगा और बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। उसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकरण और उसका पौर्णमास होगा और उसका लंबोदर और उसका चिबिलक होगा और उसका मेघस्वाति और मेघस्वाति का अटमान और उसका अनिष्ट वर्मा और उसका हाले और हाले का तलक और उसका पुरुष वीरु होगा और उसका सुनंदन और सुनंदन का चकोर और उसके 8 पुत्र होंगे, बहु कहलाएंगे। सबसे छोटा शिववास्ती बड़ा वीर होगा। उसका पुत्र गोमती पुत्र, उसका पुरीमान, उसका मेदशिरा और उसका शिवस्कंद और उसका यशश्री और उसका विजय और उसके 2 चंद्र विज्ञ और लोमदी होंगे। ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। परीक्षित, इसके बाद अववर्ती नगरी के साथ आबीर 10 गर्दबी और 16 कंक पृथ्वी पर राज्य करेंगे जो बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। उनके बाद गुरुदंड और 11 मौन राजा बनेंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सभी 1099 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। उनके बाद किला नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। उसका पुत्र वंगिरी और उसका भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और परवीरक 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके बाद ब्रह्मालिकों का राज्य होगा। उनके बाद पुष्पमित्र और दुर्मित्र क्षत्रियों का राज्य होगा।
वाल्मीकि वंशी एक साथ कई प्रदेशों में राज्य करेंगे। शाह आंध्र प्रदेश में और 7 कौशल देश में राजा होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक होंगे और कुछ निषद देश के राजा होंगे। परीक्षित, इनके बाद मगध देश का राजा विश्व स्फूर्ति होगा। यह द्विविध पुरंजय कहलाएगा। यह दुष्ट बुद्धि का राजा होगा। ब्राह्मणों का जबरन धर्म परिवर्तन कराएगा। क्षत्रियों और वैश्यों का नाश करेगा। शूद्रों की रक्षा करेगा। यह पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर द्वारिका से प्रयाग तक सुरक्षित राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सुर, आर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण संस्कार शून्य हो जाएंगे और राजा लोग शूद्रों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडले पर प्राय शूद्रों और मलेच्छों का राज्य होगा। ये सभी राजा संस्कार विहीन और आचार विचार में मलेच्छों के समान होंगे। ये झूठे, धार्मिक, दानहीन, क्रोधी, स्त्री, बच्चों और गायों के हत्यारे, कामुक, व्यभिचारी होंगे। इनकी आयु कम होगी, लूट खसोट करेंगे और प्रजा का रक्त चूसने लगेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो प्रजा भी वैसे ही हो जाएगी। समय के साथ साथ सभी नष्ट हो जाएंगे। जय श्री राम। बाकी कथा काल कह रहा आज टाइम हो श्री राम।